हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो शुरू करता हूं। देखिए, आज की क्लास का एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं एक टारगेट बनाकर चला हूं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर हम पास होने में भी दिक्कत है, उनको कुछ ऐसा डेटा उपलब्ध करवाया जाए उन्हें कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स मिल जाए। आज की क्लास इसलिए है क्योंकि हमने बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सोच रहे होंगे क्या है ये 14 नंबर क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, 14 नंबर क्वेश्चन इज द टारगेटेड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। बुक फर्स्ट फ्लाइट में जो 9th चैप्टर है जिसका नाम है प्रपोजल, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यह एक ड्रामा है और ड्रामा में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखें ये अपनी बुक का पेज जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस है। सिलेबस में इस बुक में द फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का जो डी पॉइंट है उसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है कि 1 out of 2 questions on drama text local and global comprehension question in about 40 words। ये आएगा 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स आपको फ्री में ही मिलने वाले हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो। इस क्लास के बाद ये 3 मार्क्स आपकी पॉकेट में होंगे। दैट्स क्लियर? कैसे होंगे? आप अभी सोच रहे हैं सर कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड का पेपर दिखा दूं। ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन देखें आप। इसमें लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये 2024 में क्वेश्चन आया था। इसके 2 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से एक आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लमो। सेकंड था व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल। अब अभी भी मुझे पता है आप डाउट में हैं कि हमारे फ्री के मार्क्स कैसे हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा कि सर तो वास्तव में सही कह रहे थे। 2024 में एक क्वेश्चन था कैरेक्टर स्केच ऑफ लमोव। 2023 में इसी लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। 2024 में दूसरा क्वेश्चन जो इसका था व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल। 2023 में था कि if can they live if they can live together after marriage and what effect may be on their daily routine life, marriage life। मीन्स ये बताने की कोशिश थी कि क्या ये इकट्ठे रह पाएंगे और इनकी शादी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब बारी है आपको ये बताने की कि आपके 3 मार्क्स कैसे आएंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में केवल 3 ही पात्र हैं। पहला पात्र है चुबुकोव, दूसरा पात्र है नतालिया जो कि चुबुकोव की बेटी है, और तीसरा है लोमोव, ये इनका पड़ोसी है। इन 3 कैरेक्टर स्केच के बारे में पूरी स्टोरी है। 3 कैरेक्टर स्केच आपस में बात करते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन पर आने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी बता दूं ताकि आपके लिए जो क्वेश्चन याद करना इजी हो जाए और आप वास्तव में कहेंगे सर 3 मार्क्स हमारे डेफिनेटली आएंगे, एग्जाम से पहले ही आपको पता। मैं शॉर्ट में सबसे पहले आपको इसकी स्टोरी बता रहा हूं, सुनना। एक व्यक्ति है चुबुकोव। ये एक रूस में होने वाली घटना है, रशियन।
चुबुकोव की बेटी का नाम है नतालिया, जो बहुत ही स्मार्ट, सुंदर और क्विक रिप्लाई करने वाली, क्विक टंग जिसको बोलते हैं, गुड लुकिंग गर्ल है, गुड हाउसकीपर है। इनका एक पड़ोसी है लोमोव, जो कि 35 ईयर्स ओल्ड है। वो चुबुकोव के पास एक शाम को आता है। चुबुकोव अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता है, उसका स्वागत करता है, बड़ा अच्छे से मिलता है, गर्मजोशी से मिलता है। लोमोव उसको बोलता है कि मैं आपके पास एक काम से आया हूं। तो चुबुकोव को लगता है काम से आया है, शायद पैसे उधार मांगने आया होगा, जैसा कि आजकल होता है, कोई किसी को बोलता है मुझे काम था, तो सामने वाला समझ जाता है कि पैसे उधार मांगेगा। वो सोचता है पैसे तो मैं नहीं दूंगा, मन में सोचता है, पर वास्तव में जो लोमोव है वो पैसे मांगने नहीं आता, वो चुबुकोव की बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही वो प्रस्ताव रखता है, चुबुकोव खुश हो जाता है, कहता है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हो, मुझे इस चीज के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। अब चुबुकोव कहता है कि मैं बेटी को बुला के लाता हूँ, नतालिया को, जो कि एक 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, स्मार्ट और ब्यूटीफुल गर्ल है और बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है। नतालिया अंदर से आती है। फादर साहब उसको ये नहीं बताते कि तेरी शादी का प्रपोजल लेकर है, बस वो कहते हैं कि आप जाओ, गेस्ट आए हैं, अटेंड करो। और वो जैसे ही ड्राइंग रूम में आती है तो सामने देखती है लोमोव, पड़ोसी तो था ही, जानती तो थी, और एक बात और, वह उसे अंदर से प्यार भी करती, उसको चाहती थी। तो अब वो उसको देख के खुश हो जाती है, बट उसे ये नहीं पता होता कि इसकी शादी का प्रपोजल लेकर आया है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं काम कर रही थी, मैंने मटर वगैरह की जो उनकी खेती थी वो कटवा लिए थे, वो सूख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करती करती उसको बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ और भी किस काम के लिए आप, कैसे आप आए हो। वो कहता है कि मैं ऐसे करता है, मतलब उसके होठ फटफटाते हैं कि अब मैं इसको प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ कि आपसे शादी करनी है। वो हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है, ऑब्वियस सी बात है। वो कहती कि आप बातचीत करते करते बोलती कि बताओ मुझे भी जो मेरे ऑक्सन विडोज हैं, मतलब बैलों को चराने वाले चारागाह, उसमें जाना है। इतने में लोमोव कहता है आपके, वो तो मेरे हैं। वो हैरान हो जाती है। नतालिया कहती है कि पिछले 40 वर्षों से तो मुझे ये बताया गया है कि वो हमारे हैं। वो कहता है नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, जो मेरी आंट है ना, मतलब मौसी, ठीक है ना, उसके ग्रैंडफादर ने आपके पापा के ग्रैंडफादर के किसानों को, मीन्स द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, वो विडोज दिए थे, उनको फ्री यूज करने के लिए दिए थे। इसकी एवज में आपके पापा के ग्रैंडफादर के पीजन्स हमारे लिए ईंटें बनाएंगे इस शर्त पर, और तब से वो फ्री में उनका यूज कर रहे हैं उन विडोज का। और वो मानने लग गई, आपके मतलब पापा के ग्रैंडफादर, कि वो तो हमारे हैं। उन्होंने बाय डिफॉल्ट मान लिया, हालांकि ऐसा नहीं, हमने फ्री में यूज करने के लिए दिए थे। ये सुनकर नतालिया को गुस्सा आता है, ऐसा कैसे? दोनों आपस में बहुत ही उनको गाली गलौज भी हो जाते हैं, इतनी गर्मा गर्मी होती है कि बात ही छोड़ दें। इतने में क्या है, चुबुकोव आता है, दोनों लड़ रहे होते हैं। वो अपनी बेटी की साइड लेता है। वो कहता है नहीं, हम तो आपको अच्छा पड़ोसी मानते थे, आप तो बेकार निकले, नीच निकले, ऐसी भाषा का यूज करते हैं, उसको भगा देते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोमोव है ना, उसको एक बीमारी है पैल्पिटेशन, मीन्स उसकी बॉडी कांपने लग जाती है, शरीर थरथराने लगता है, होंठ उसके फटफटाने लगते हैं। वो बेचारा चला जाता है। अब जैसे वो जाता है, चुबुकोव कहता है बेटा को तो आपका हाथ मांगने के लिए आया था। ये सुनते ही फिर क्या था, नतालिया का अंदर का प्यार, उसको लगता है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, जाग जाता है कि नहीं, अगर ऐसा था तो मुझे पहले ही नहीं बताया आपने। आप ऐसे करो, जाओ उसको लेकर आओ, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। अब उसकी इच्छा थी, और वो बेचारा फादर चुबुकोव कहता है, बेटी की बात टाल नहीं पाता,
बड़बड़ाता हुआ जाता है, लोमोव को वापस लेकर आते हैं कि एक बार आप फिर से हमारे घर पे आओ। वो बेचारा आ भी जाता है। तो अब की बात नतालिया जो कहती है कि वो फील्ड, लोमोव कहता है वो फील्ड तो हमारे ही है। कहती है हाँ हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आपकी है, चिंता मत कीजिए, वो आपकी ही है। आप सही थे, हम गलत थे, हम माफी मांगते इस बात के लिए। अपने और कोई बात करते। वो दूसरा मुद्दा छेड़ना चाहती है ताकि पहले वाली बात खत्म हो, झगड़ा खत्म हो। इतने में क्या है, लोमोव कहता है आपको पता है कि मेरा जो कुत्ता है, डॉग है, जिसका नाम गैस है, ठीक है, वो उसको चोट लग गई, पता नहीं उसको किसी दूसरे डॉग्स ने काट लिया, जो कि मेरा डॉग 125 रूबल रशियन करेंसी का नाम है, मैं लेकर आया था। तालिया कहती है 125, ये तो बहुत महंगा है। हमारा जो डॉग है स्क्वीजर, वो तो केवल 85 रूबल में आया था। अब क्या था, जो मिडोस पे लड़ाई समाप्त होती है तो डॉग्स पे स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं हाँ फिर मेरे वाला ज्यादा महंगा है, अच्छी नस्ल का है, आपकी तो नस्ल ही कोई नहीं। वो कहती है ऐसे कैसे नहीं है, हमारी अच्छी नस्ल है स्क्वीजर की, आपके गैस से तो ज्यादा अच्छा है। वो कहता नहीं, उसका ऊपर वाला जो बड़ा है, वो बड़ा है, छोटा है, ऐसे कर करा के उनकी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। इतनी तो मैं तो बढ़ जाती है कि बात ही छोड़ दें, फिर दोनों गर्म हो जाते हैं। इतने में लोमोव गिर जाता है, क्योंकि उसे पल्पिटेशन की बीमारी होती है। तो वो गाली गलौज होने के बाद वो गिर जाता है, पानी मांगने लगता है। इतने में क्या होता है, जो चुबुकोव है वो कहता है कि अगर ये मर गया तो आपकी शादी किससे होगी, आप जल्दी से प्रपोजल की बात क्यों नहीं कर लेते। ये वो इतनी चिंतित हो जाती है, उसको लगता है नतालिया कि ये तो मर गया, ये तो मर गया, अब क्या होगा। जैसे ही वो शादी की बात बोलता है चुबुकोव, तो नतालिया जो कि उसके पास बैठी होती है, लोमोव के पास, लोमोव जाग जाता है, कहता है हाँ हाँ शादी के लिए प्रपोजल की बात करने में आया था। फिर दोनों की लड़ाई होते होते चुबुकोव कहता है कि चलो अब आप शादी का प्रपोजल करो, और वो उन दोनों को सहमति देता है। एक दूसरे का हाथ, एक हाथ के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि लीजिए अब आप शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी एक शॉर्ट स्टोरी। इसमें बताया गया है कि रशियन लोग किस प्रकार से शादी से पहले लड़ते हैं, या किस प्रकार वो, आप ये भी कह सकते हैं कि दहेज के लिए शादी भी करते हैं। तो ये थी शॉर्ट में स्टोरी। तो अब बारी है आपको ये बताने की कि आपके 3 मार्क्स कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट्स मेनली इस स्टोरी में 3 ही कैरेक्टर हैं, चुबुकोव, लोमोव और नतालिया। लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो था द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। उससे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो था द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। अब की बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो है द कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुकोव। मुझे पता है अभी आपको डाउट है कि सर अगर न आया तो, अगर फिर से नतालिया का क्वेश्चन आया तो, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको क्वेश्चन एक ही याद करना है, मार्क्स आपके 3 आएंगे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 बताने की, क्योंकि पूरी स्टोरी आपको समझ आ चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 2024 में जो द प्रपोजल लेसन से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, और उससे लास्ट ईयर पूछा गया था द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। तो अब की बार जो क्वेश्चन पूछने का 101% चांस है वो है द कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुकोव। परंतु मान लीजिए कि इस बार भी चुबुकोव के बारे में नहीं पूछा जाता, या फिर नतालिया और लोमोव के बारे में पूछ लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक ही क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। तो इसके लिए मैंने, आप देखें जो आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया, परंतु आप मेरी पूरी बात सुने, उसके बाद आप देखना आपको केवल एक सिंगल क्वेश्चन याद करना होगा जिससे आपके 3 मार्क्स इजिली बन जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको रीड कर रहा हूं और साथ ही साथ लोमोव के साथ मैं नतालिया का कैरेक्टर स्केच भी आपको साथ ही साथ दिखाने जा रहा हूं। देखें, फर्स्ट लाइन इसमें लिखी, लोमोव इज अ बैचलर ऑफ 35 ईयर्स, मीन्स लोमोव 35 साल का एक कुंवारा व्यक्ति है। अगर मैं बात करूं नतालिया की, अब आप बोर्ड पे देखें, नतालिया इज अ बैचलर ऑफ 25 ईयर्स। आपने केवल नाम चेंज करना है और एज चेंज करना है, बाकी सब लाइन सेम है। तो नतालिया एक बैचलर है 25 ईयर्स की। फिर था लोमोव का, ही इज वेल्थी एंड नेबर ऑफ द चुबुकोव। यहां आप चुबुकोव भी लिख सकते हैं और मैं आपको बता दूं यहां आप नतालिया भी लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। और जब अपने बात करते हैं नतालिया की, तो शी इज वेल्थी एंड नेबर ऑफ द लोमोव। ये दोनों की सेकेंड लाइन सेम थी कि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब मैं थर्ड लाइन की बात करता हूं, ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये काल्पनिक बीमारी, जिसे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की बीमारी है। तो थर्ड लाइन, सेम थर्ड लाइन आएगी नतालिया की, शी सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स आपने केवल एक कैरेक्टर स्केच याद करना है अच्छे से, और कोई भी कैरेक्टर स्केच आता है आपने केवल नाम बदलना है। फिर है फोर्थ लाइन, ही इज क्वारलसम एंड एनवियस। वह झगड़ालू और ईर्ष्यालु है। यही सेम लाइन आपको लिखनी है नतालिया में, शी इज क्वारलसम एंड एनवियस। वह झगड़ालू है और ईर्ष्यालु है। नेक्स्ट लाइन थी, ही कोवर्टली लव्स नतालिया। वह, कोवर्टली का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से नतालिया से प्यार करता है। सेम लाइन आपको लिखनी है, शी कोवर्टली लव्स लोमोव। मीन्स जो नतालिया है वो कोवर्टली, गुप्त रूप से किसको चाहती है? लोमोव को। नेक्स्ट लाइन है, ही इज अ फिकल माइंड। वह एक अस्थिर और चंचल माइंड वाला व्यक्ति है जिसकी मेंटली स्थिति बदलती रहती है। और यही लाइन आपको लिखनी है, शी इज अ फिकल माइंड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट लाइन है, अब लोमोव में 8th और 9th को एक बार मैंने राउंड कर दिया, मैं 10 नंबर लाइन पढ़ रहा हूं। लाइन है, डिस्पाइज दिस, इन सब के बावजूद ही मैरिजेस नतालिया। तो अब आप सोचें कि अगर लोमोव नतालिया से शादी करता है तो नतालिया भी लोमोव से करेगी। मीन्स डिस्पाइज दिस शी मैरिजेस लोमोव। इट मीन्स यू हैव टू लर्न 9 लाइन्स विच आर वेरी सेम। तो अगर आप एक कैरेक्टर स्केच याद करते हो तो दूसरा कैरेक्टर स्केच आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। मान लीजिए आप कहते हो सर हम 1-2 लाइनें और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, तो लोमोव के बारे में आप 8th और 9th नंबर जो पॉइंट है वो याद कर सकते हैं। इसमें लिखा है, ही लैक्स इन कॉन्फिडेंस। इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि जब वो प्रस्ताव रखने के लिए आता है तो अपनी बात को जल्दी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता। एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, और संवाद को प्रतिवाद के रूप में करने की भी इसकी योग्यता कम है। दैट्स क्लियर। और दूसरा इसका जो एक फिजिकल पॉइंट लिखना है, ही सफर्स फ्रॉम पल्पिटेशंस। इसे कांपने की बीमारी है। पल्पिटेशन में होता है कांपना। तो स्टूडेंट्स ये 8 और 9th नंबर पॉइंट आपकी इच्छा है, अगर आप याद करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 3 मार्क्स यू विल डेफिनेटली गेट फ्रॉम दीज 2 क्वेश्चंस। बट बारी है इस साल आने की चुबुकोव की। तो चुबुकोव का जो कैरेक्टर स्केच है स्टूडेंट्स, वो भी केवल और केवल इन्हीं लाइंस के बेस पर बना हुआ है। जैसे फर्स्ट चुबुकोव का कैरेक्टर स्केच की जो लाइन है, पॉइंट है, वो है, चुबुकोव इज द फादर ऑफ नतालिया। नतालिया कौन है? द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। तो
हमने नतालिया और लोमोव में पढ़ा था, जो फर्स्ट लाइन थी, नतालिया इज अ बैचलर ऑफ 25 ईयर्स। क्योंकि ये बैचलर तो था नहीं, इसलिए इसकी लाइन हमने लिखी कि चुबकोव इज द फादर ऑफ नतालिया। दैट्स क्लियर। सेकेंड लाइन, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसकी जो सिक्स्थ लाइन तक ये सेम वही लाइन्स हैं जो कि लोमोव में पढ़ी थी। क्या लिखा है सेकेंड लाइन? ही इज वेल्थी एंड नेबर ऑफ द लोमोव। यह है बहुत अमीर है और लोमोव का पड़ोसी है। यही लाइन हमने नतालिया में याद की थी। ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी से पीड़ित है, मीन्स अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। ही इज क्वारलसम एंड एनवियस, यह झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ही वेल्स एंड येल्स इन एडवर्सिटी, यह विपत्ति में रोता और चिल्लाता है। ही इज अ फिकल माइंड, यह एक अस्थिर माइंड वाला व्यक्ति है। स्टूडेंट्स, आपने ये जो 1 to 6 लाइन्स हैं, यहां तक आपने जो कॉमन रूप से याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर लोमोव पूछे, नतालिया पूछे या फिर चुबकोव पूछे, बस थोड़ा सा माइंड लगा कर ही ध्यान रखना कि कौन सा कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं, ही और शी का आपको ध्यान रखना है। दैट्स क्लियर। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहें तो 7th और 8th नंबर आपके लिए ऑप्शनल है। वो है he shows a warm welcome to his neighbor लोमोव, वह अपने पड़ोसी लोमोव को बहुत ही दिल से वेलकम करता है। और he gets his daughter married with लोमोव, वह अपनी बेटी नतालिया की शादी लोमोव से करवाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये 3 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली याद करेंगे और करेंगे, तभी आप ये 3 मार्क्स फ्री के प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन याद कर लिया, इट मीन्स ही इज रेडी टू गेट 3 मार्क्स वेरी इजिली। अगर आपको किसी एक ऐसे लिखने के 4 to 5 मार्क्स मिलते हैं, आप देखें, आपको ये नहीं पता कि ऐसे कौन सा आएगा, बट यू नो दैट दिस क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी अपीयर। दैट्स क्लियर। और इस क्वेश्चन को एक बार आप सीधा याद करेंगे, इसके साथ ही इस क्वेश्चन के डिफिकल्ट वर्ड भी आप याद करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं देखें। बैचलर मैंने कुंवारा, बैचलर की स्पेलिंग आप याद करेंगे ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। सेकंड था सफर्स, मैंने पीड़ित है। फिर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, काल्पनिक बीमारी, मीन्स अपने आप को दूसरों से अच्छा मानने की एक मन में वहम होता है। फिर क्वारलसम मतलब झगड़ालू, एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु। कोवर्टली मैंने कवर से याद करना है, ढका हुआ मतलब गुप्त रूप से। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का मतलब संवाद की योग्यता। डिस्पाइट दीज, इसके अलावा। फिकल माइंड, अस्थिर माइंड। वेल्स एंड येल्स, रोती और चिल्लाती है। फिर है मिडोस, मैंने चारा। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको याद करने के बाद एग्जाम में आपके 3 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। 3 मार्क्स आपको आधा % लोगों से, आपका आधा % लोगों से ज्यादा मार्क्स बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि इंग्लिश कमजोर है, जैसे तैसे करके इस क्वेश्चन को याद करेंगे और एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए ऑप्शनल है, जो आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो मत करना। ये 2 क्वेश्चन उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि सर हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ और भी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। मैं आपको फिर बता दूं, 14 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है कि कैरेक्टर स्केच फिर पूछा जाएगा और आप एक कैरेक्टर स्केच याद करके जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शनल रूप से मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखना है इसके अलावा वो है हाउ डज द प्ले प्रपोजल ओपन।
जो ये है प्रपोजल, ड्रामा है, प्ले है, कैसे ओपन होता है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एंड कैसा था। इट मीन्स इस बार ऑप्शनल में ये आ सकता है कि इसका ओपनिंग पार्ट कैसा था। इसमें मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं। द प्ले ओपन्स इन ए ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव एट अ हैप्पी नोट। मीन्स चुबुकोव के ड्राइंग रूम में इस प्ले की शुरुआत होती है। सेकेंड, लमोव एंटर्स द रूम इन हैप्पी मूड। लमोव होता है बड़ा खुशी खुशी रूम के अंदर आता है। फिर है ही इज इन फॉर्मल इवनिंग ड्रेस। वह एक औपचारिक फॉर्मल इवनिंग ड्रेस में है, जैकेट और व्हाइट ग्लोव्स पर्टिकुलर लिख दिया। नेक्स्ट, चुबुकोव शोज वेरी वार्म वेलकम टू द लमोव। जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि बड़ा दिल से स्वागत करता है लमोव का। लमोव डिस्प्लेज डीप रिगार्ड फॉर चुबुकोव। जो वो स्वागत करता है उसका डीप रिगार्ड, धन्यवाद शो करता है। दैट्स क्लियर। तो ये एक ओपनिंग सीन है जो आप याद कर सकते हैं ऑप्शनल रूप से। और एक इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ऑन व्हाट प्रूफ डज लमोव क्लेम फॉर ऑक्सन मीडोज। वो क्या प्रूफ है जिनके आधार पर लमोव क्लेम करता है ये ऑक्सन मीडोज उसके हैं। तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखें स्क्रीन पे है। फर्स्ट पॉइंट है लमोव क्लेम्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू हिज आंट्स ग्रैंडमदर। ऑक्सन यह दावा करता है कि जो ऑक्सन मीडोज लमोव दावा करता है कि ऑक्सन मीडोज है वो किसके हैं, उसकी आंट्स मींस मौसी के ग्रैंडमदर के। सेकंड पॉइंट, शी गेव द फ्री यूज, ये ध्यान रखना, शी गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज। वह इन मीडोज को फ्री यूज करने के लिए उनको देती है। किसको? टू द पीजेंट ऑफ नतालियाज फादर्स ग्रैंडफादर। नतालिया के पिताजी के दादाजी के किसान को। एक किसान भी हो सकता है, ज्यादा पीजेंट्स भी लिख सकते हैं। इन रिटर्न, बदले में, फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। बदले में वे उनके लिए ब्रिक्स बनाने का काम करेंगे, ये शर्त थी। दे यूज दोज मीडोज फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने 40 साल तक इन मीडोज को यूज किया। एंड थॉट दोज वर देयर्स। यह सोचा कि वे तो उनके थे। स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अगर आपकी इच्छा है कि आप इस लेसन में से थोड़ा बहुत भी और याद करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप याद करेंगे। उम्मीद है कि आप अब 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि 3 मार्क्स मुझे 14 नंबर क्वेश्चन दिलाएगा। और जो फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक, जिसके 9 चैप्टर मैंने शॉर्ट में रिकॉर्ड किए हैं, केवल उनकी क्लास को सुनकर और देखकर आप 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं फॉर एमसीक्यू एंड 2 क्वेश्चंस जो कि 20 वर्ड्स वाले आएंगे। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। विश यू गुड लक।